नमस्कार मित्रों, आज के इस योग सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जानु शीर्षासन का अभ्यास कैसे करते हैं उसकी विधि बतलाने जा रहा हूं और इसको करने से हमें क्या लाभ होते हैं उसके बारे में भी हम ये जानेंगे। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना है। देखो, आसन करने से पहले हमें हमारी शक्ति का जरूर ध्यान रखना चाहिए। कैसे शक्ति का ध्यान रखना चाहिए? तो इसके लिए बोला है, समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेव अभ्यासेन प्राज्ञः यथा शक्ति निरंतरम। हमें जब भी आसनों का अभ्यास करना चाहिए करें या हम प्राणायाम का अभ्यास करें तो उसके लिए कहा है कि भाई अगर हमें जीवन में स्वस्थ रहना है तो हमें नित्य योगाभ्यास करना चाहिए। लेकिन कितना करें? यथाशक्ति। हमें हमारी सामर्थ्य का ध्यान अवश्य रखना है। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम जानु शीर्षासन का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले आसन पर दोनों पैरों को इस तरह से लंबा करके बैठ जाएं। कमर से हमारी जो शरीर है एकदम से सीधा रहे, यानी कि हमारा जो मेरुदंड है वो एकदम से सीधा रहना चाहिए और दोनों पैरों के पंजे आपस में मिले हुए रहें। दोनों एड़ी भी मिला के रखें और दोनों अंगूठे भी मिला के रखें। दोनों हाथ आराम से इस तरह से घुटनों पर रखें। इसको हम दंडासन भी कर सकते हैं। दंडासन के लिए हम हाथों को बगल में रखते हैं, लेकिन मेरुदंड को सीधा रखने के लिए सबसे पहले इस स्थिति में हमें बैठना चाहिए। अब जानु शीर्षासन के लिए जैसे आप दाएं पैर को मोड़ें और दाएं पैर की एड़ी को विटप क्षेत्र पर लगाते हैं। अब विटप क्षेत्र क्या होता है? गुदा और लिंग के मध्य जो सीवनी होती है और जहां पर योग शास्त्र के अनुसार मूलाधार चक्र का स्थान होता है, वहां पर हमें दाहिने पैर की एड़ी को सटा के रखना चाहिए। इसमें ये ध्यान रखें कि ये घुटना हमारा आसनी से सटा हुआ रखे और दोनों हाथ इस तरह से घुटनों पर रख के और आराम से मेरुदंड को सीधा करके बैठे। तो कई बार लोग ऐसे आगे झुकते हैं, इस तरह से एकदम से जर्क देते हैं, झटका देते हैं शरीर में, तो उस तरह से हमें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो हम अभ्यास कैसे करें? तो देखिए, एक बार मैं आपको इसका अभ्यास करके बताता हूँ। दोनों हाथ इस तरह से रखे हुए हैं। अब यहाँ पर हम सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाए। यहाँ मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि आसनों का अभ्यास, जैसा कि हमारे योग शास्त्रों में लिखा है आचार्यों ने, कि इसका अभ्यास करते समय हमें पूरक, कुंभक और रेचक इनका भी अभ्यास साथ में करना चाहिए। यानी कि हम कब सांस अंदर लें, कब सांस को बाहर छोड़ें। अगर कम समय रुकें तो आप कुंभक भी इसमें कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाएं। इस तरह से दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाएं। सांस मैंने अंदर लिया है और जो पैर लंबा रखा हुआ है मैट पर उसकी तरफ थोड़ा सा धड़ को घुमा दें। अब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते जाएं। दोनों हाथों की उंगली फंसा दें और इस तरह से एड़ी के पास बाएं पैर के पंजे को पकड़ लें। यहां पर सांस छोड़ा हुआ है हमने, यहां 3 बार आराम से सांस लें। चौथी बार में हमें थोड़ा सा सांस अंदर लेना है और पीठ की आर्च बनाना है, छत की तरफ देखना है। कैसे? थोड़ा सा बॉडी को ऊपर की तरफ खींचे, सांस छोड़ते जाएं और सबसे पहले हमें दोनों कोहनियों को आसनी पर सटाना है और उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता मस्तक को घुटने पर टिका दें। यहां अगर कुछ क्षण ही हमें रुकना हो तो हम बाह्य कुंभक करें, यहां पर सांस को बाहर ही रोके रखें। अगर कुछ समय ज्यादा रुकना हो तो बहुत धीमे धीमा सांस यहां पर ले सकते हैं। ये आसन की पूर्ण स्थिति है। जब हमें वापस आना हो तो धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों कंधों से घुमाएं और वापस घुटनों पर रख लें। इस तरह से इस पैर को हम सीधा कर दें। अब दूसरे पैर से भी हम ऐसे अभ्यास करेंगे इसका। बाएं पैर की एड़ी को गुदा और लिंग के बीच में, जहां हमारा मूलाधार चक्र होता है, वहां पर सटा के रखें और जो हमने पहली विधि की थी उसी का अनुसरण करते हुए सांस अंदर लें, सांस छोड़ते जाएं,
दोनों हाथों की उंगली फंस जाए और इस तरह से दाएं तलवे को ईडी के पास से पकड़ लें या 3 बार आराम से सांस लें। चौथी बार सांस अंदर लें और पीठ की आर्च बनाएं। कैसे? छत की तरफ देखें, बॉडी को ऊपर की तरफ खींचें और सांस छोड़ते जाएं। प्रथमतः दोनों कोहनियों को आसनी पर टिका दें और सांस छोड़ते हुए माथे को घुटने से लगा दें। यहाँ पर अगर हमें अधिक समय रुकना है तो बहुत धीमा धीमा सांस लेते रहें, अन्यथा बाह्य कुंभक का अभ्यास करें। जब वापस आना हो, सांस अंदर लेते हुए हम प्रथम स्थिति में आ जाएं। इस तरह जानु शीर्षासन का अभ्यास हमें करना चाहिए। अब इसके क्या लाभ हैं, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बता दूं। देखो, इसका अभ्यास करने से जिनकी शुगर की समस्या होती है, डायबिटीज की जिनकी समस्या होती है, उनके लिए विशेष लाभकारी होता है। जिनके अगर पाचन कमजोर है, डाइजेशन जिनके वीक है, तो ये हमारे लीवर को बल देता है और हमारे पेट के जितने अंग हैं उन सब पर प्रेशर देता है, तो इससे पाचन अच्छा होता है और ये कब्जी की समस्या को भी मिटाता है। लेकिन क्या सावधानी रखें कि जिनके अगर हर्निया की समस्या है, हाइटस हर्निया है या जिनके स्लिप डिस्क है, उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। माता बहनों को माहवारी के समय या गर्भावस्था में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरा ये जानु शीर्षासन का अभ्यास आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।